बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच पूरी कर ली है। सीबीआई ने इस मामले से जुड़े 2 मामलों की क्लोजर रिपोर्ट अदालत में पेश की है। सीबीआई की इस रिपोर्ट के बाद अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे का बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस निर्णय का वो स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने सभी पहलुओं की गहराई से जांच की और केस को बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे ये साफ हो गया है कि सुशांत की मौत के पीछे किसी भी प्रकार की साजिश नहीं थी। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये मामला पूरे देश में सुर्खियों में रहा था। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने बिहार में शिकायत दर्ज कराते हुए रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने और उनके पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। बिहार पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। बता दें कि सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान कई लोगों से पूछताछ की, जिसमें रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, साथ ही साथ सुशांत के घर में काम करने वाले लोग, उनके करीबी दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए अन्य लोग शामिल थे। इसके अलावा एम्स से तमाम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर पहुंचे थे। उनकी एक टीम पहुंची हुई थी जो पूरी जांच में लगातार जुटी रही। हालांकि बाद में ये सामने आया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत में जहर देने या गला घोटने जैसी कोई साजिश शामिल नहीं थी। सीबीआई की रिपोर्ट के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सुशांत की मौत को लेकर झूठी कहानियां गढ़ी गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महामारी के दौरान जब देश में ज्यादा गतिविधियां नहीं हो रही थी, तब टेलीविजन और सोशल मीडिया ने इस मामले को सनसनीखेज बना दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई निर्दोष लोगों को बिना किसी ठोस सबूत के मीडिया ट्रायल और जांच एजेंसियों की पूछताछ का सामना करना पड़ा। रिया चक्रवर्ती को 27 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। इसके साथ ही उनके भाई शौविक चक्रवर्ती सहित कई लोगों को एनसीबी ने ड्रग्स से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया था, जो कि बेहद प्रताड़ित करने वाला था। सीबीआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा है कि इस मामले में ये साफ हो गया है कि बीजेपी ने सुशांत की मौत का इस्तेमाल बिहार चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया था। सावंत ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने के लिए इस मामले को राजनीतिक रंग दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में सुशांत के पिता की शिकायत पर 0 एफआईआर दर्ज कर इसे सीबीआई को सौंप दिया गया, जो कि सीआरपीसी के नियमों के उल्लंघन के तौर पर देखा जाता है। बता दें कि इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि सुशांत की मौत के मामले में 3 अलग अलग जांच एजेंसियां सीबीआई, एनसीबी और इसके साथ ही ईडी को लगाया गया था, लेकिन आखिर में ये साफ हो गया कि कोई साजिश नहीं थी। उन्होंने कहा कि पूरी घटना से ये पता चलता है कि बीजेपी ने झूठी कहानियां फैलाकर रिया चक्रवर्ती जैसी लड़की को बदनाम किया और महाराष्ट्र सरकार को गलत तरीके से घेरने की कोशिश की। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश की है, जिसमें अदालत ये तय करेगी कि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या फिर आगे की जांच को और ज्यादा बढ़ाया जाए या फिर जांच के आगे आदेश दे दिए जाए। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता सावंत ने आरोप ये भी लगाया है कि मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर लाखों फर्जी अकाउंट भी बनाए गए थे और सुशांत की हत्या की अफवाहें फैलाई गई थी। उन्होंने कहा कि ये मामला सीबीआई और ईडी जैसी राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग को उजागर करता है और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल भी खड़े करता है। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में ये भी साफ कर दिया है कि सुशांत की मौत किसी मामले की साजिश का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये आत्महत्या का मामला था। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि आपराधिक षड्यंत्र नहीं हुआ और न ही हत्या के कोई सबूत मिले हैं। इस रिपोर्ट के बाद ये मामला लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन अब अदालत को तय करना होगा कि इस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं। इस पूरी घटना ने पूरे देश भर में मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया पर अफवाहों और जांच एजेंसियों के राजनीतिक प्रभाव को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ मामला लंबे समय से चर्चाओं में रहा और कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों में ये मामला जुड़ा रहा। सीबीआई की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि आत्महत्या का मामला था और इसमें कोई साजिश नहीं थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मीडिया ट्रायल, राजनीतिक हस्तक्षेप और झूठी खबरों का दौर भी चलता रहा। उसने कई निर्दोष लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। अब अदालत का निर्णय आने के बाद इस मामले में अंतिम रूप से विराम लगेगा। वहीं बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी है। इससे जुड़े 2 मामलों की क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने अदालत में दाखिल कर दी है। इस मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई की ओर से क्लोजर रिपोर्ट का मैं स्वागत करता हूं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून 2020 में मुंबई के बांद्रा में अपने अपार्टमेंट की छत से लटका हुआ पाया गया था। बिहार पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था कि रिया ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उनके बेटे के पैसे का गलत इस्तेमाल किया है।
अब इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने कहा कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट से साफ हो गया है कि भाजपा की लाश पर राजनीति, रोटी सेकने की गंदी राजनीति उल्टी पड़ गई है। हालांकि इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।